Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really well. So our today's lecture topic is about common spoken English mistakes by students. And these are the mistakes normally students do while they speak English. Okay. तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में वो कौन से एरर्स होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता या बाज़ टाइम मतलब वो उनको रूल्स समझते हैं और इस वजह से जो उनकी स्पोकन इंग्लिश है वो ख़राब हो जाती है। तो चलें आगे जाके एरर्स देखते हैं हम। Okay, the first error, the very most common error is subject verb agreement mistake. For example, the first example is he go to school. Obviously, it is wrong. He go to school is wrong. But students always say he go to school, वो school जाता है. But you know very well that with he we have to use s or es because these are singulars. Okay, singulars के साथ हम s या es लगाते हैं तो इसलिए लाजमी he goes to school होगा. अगर आपने सिंपल गो यूज करना है तो आप तब करेंगे जब आपने अपने बारे में बात करनी होगी आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन जब आप किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी सिंगुलर के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो हमारा इंग्लिश में रूल ये है कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, तो इसलिए लाजमी हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। ओके, सो द वेरी मेन मिस्टेक इज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बच्चों को नहीं पता होता और वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स करते हैं, नॉट इन जस्ट स्पोकन बट आल्सो इन राइटिंग। ठीक है, अगर उनको कोई ऐसे वगैरह लिखना हो, कोई स्टोरी वगैरह लिखना हो, तो उसमें वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स कर देते हैं, एंड स्पेशली टेंसेस में। So for these you have to remember the rules. Use s with singular subject like he, she, it. Without s the sentence is wrong. Okay, he go to school, she go to school is wrong. The correct is he goes to school. रॉन्ग prepositions. Prepositions के बारे में मैं आपको बता दूं कि prepositions हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक टाइप है जिसमें हम बताते हैं कि कोई चीज जो है वो किस जगह पे है, उसकी पोजीशन क्या है। आई विल मीट यू इन मंडे, इन नहीं आ सकता कभी भी। द करेक्ट इज आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं मंडे के दिन आपसे मिलूंगी। इसके रूल्स आप देख लें। यूज ऑन विद डेज, यूज इन विद मंथ्स, ईयर्स एंड प्लेसेस। ये दो सिंपल रूल्स हैं कि ऑन अगर हम लिखेंगे तो वो हर डेज मंडे से लेके संडे तक 7 डेज हैं उनके साथ ऑन आएगा। आई विल मीट यू ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, आई विल मीट यू ऑन वेंसडे, ऐसे। इन आप तब लिख सकते हैं जब आप मंथ्स की बात करेंगे, ईयर्स की करेंगे या प्लेसेस की करेंगे। लाइक अगर आप कहते हैं I will meet you on June. This is wrong because with month June we have to use in, so we have to say I will meet you in June. Okay, but if we are talking about days, we have to use I will meet you on Monday. Clear? ओके, डबल नेगेटिव्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक ही चीज जिसका मतलब सेम होता है, लोग उसी चीज को, इवन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दो दफा लिख देते हैं। आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो नथिंग, इसमें क्या है मतलब बात हो रही है। आई डोंट नो में आपने पहली बात कर दी कि मैं कुछ नहीं जानता, तो फिर आप कहते हैं नथिंग। नथिंग का भी यही मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब आप अपनी बात जो है एक ही सेंटेंस में दो दफा रिपीट कर रहे हैं। आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, ये गलत होगा। सो यू हैव टू से आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। Rules: never use two negative words in one sentences. It makes the sentence grammatically incorrect. ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ड्स नेगेटिव हैं। आई डोंट नो में भी आपने कह दिया आप कुछ नहीं जानते, और नथिंग का भी मतलब यही होता है कि कोई इंसान कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो दो नेगेटिव्स कभी भी एक सेंटेंस में यूज नहीं करने, हमेशा एक नेगेटिव यूज करना है। ओके, सेंटेंसेस में आप क्या मिस्टेक करते हो। आई एम वेंट टू मार्केट, एम आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हो। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो आई वुड से राइट नाउ आई एम
गिविंग यू अ लेक्चर, अभी मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे रही हूँ। लेकिन अगर तुमने ये बात करनी है कि मैं मार्केट गया, सो यू डोंट हैव टू से आई एम वेंट टू मार्केट, दिस इज रॉन्ग। ये टेंसेस का रूल्स जो हैं ये उनमें चीज आती है कि प्रेजेंट में एम यूज होता है, पास्ट में यूज नहीं होता, ठीक है। अगर आपने बोलना है कि मैं मार्केट गया, यू जस्ट हैव टू से आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। आई एम वेंट टू मार्केट का मतलब होता है मैं मार्केट गया था हूँ, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। तो रूल क्या है, वेंट इज पास्ट टेंस, डू नॉट यूज एम विद पास्ट वर्ब्स। एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ यूज होगा, पास्ट के साथ यूज नहीं होगा। ओके, रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं आपको पता है, आ होता है, दा होता है, एन होते हैं, ठीक है। आप आपको इनमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि एक आ जाते हैं आपके पास वाउल्स लेटर्स ए ई आई ओ यू, और एक आपके पास आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं कि जिसमें आप ए ई आई ओ यू को निकाल दो, और रिमेनिंग जितनी भी साउंड्स होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप आ और एन का यूज कब कर सकते हो, दा का यूज कब कर सकते हो। तो रूल क्या है, यूज एन बिफोर वाउल साउंड, यूज आ बिफोर कंसोनेंट साउंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, आई हैव अ एप्पल, मेरे पास एक सेब है, लेकिन ये गलत है क्योंकि एप्पल में अगर आप देखें तो ए इज फॉर वाउल साउंड। ए कौन सा साउंड है, वाउल साउंड है, ठीक है। तो एप्पल का ए जो स्टार्टिंग में है ये वाउल साउंड है, तो इसके पीछे जो आपका आर्टिकल होगा वो आ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रूल कहता है कि वाउल साउंड के पीछे एन होगा आर्टिकल। तो फिर आपका करेक्ट सेंटेंस बनता है आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। ओके, द वेरी कॉमन ये जो मिस्टेक है ये मैंने अपने स्टूडेंट में भी बहुत देखी है कि वो डिड के साथ जो है रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इवन कि मैंने एडल्ट्स में भी देखा है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। डिड दे आस्क्ड, डिड यू टोल्ड देम, डिड शी वेंट देयर। अब वैसे देखा जाए तो सिंपल इसका क्या मतलब बनता है, क्या उन्होंने पूछा, क्या तुमने उन्हें बताया, क्या तुम वहां गई। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि डिड के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाई है। आस्क के साथ देखें ईडी लगा के पास्ट फॉर्म कर दी, टेल की सेकंड फॉर्म लगा दी, टोल्ड कर दिया, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दी। तो डिड के साथ जो एक बात हमेशा याद रखें कि डिड इज ऑलरेडी अ पास्ट टेंस, ठीक है। डिड जो है वो बात ही पास्ट की करता है, तो डिड के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट आएगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं, डिड दे आस्क, instead of saying did they ask, you have to use the first form of verb which could be did they ask, did you tell them, क्या तुमने उनको बताया, did she go there, क्या वो वहां गई। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि did जहां आएगा, did के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। आपने बिल्कुल भी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी मजीद ग्रामर की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।